अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर शेर ज़मान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रोज़न शोल्डर। बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम की वजह से वो अपने हाथ की फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और एडक्शन मूवमेंट को परफॉर्म नहीं कर पाते। जब भी वो अपना हाथ ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो शोल्डर के अंदर रेयर किस्म का पेन पैदा होता है। आज की इस वीडियो में मैं इस कंडीशन के आपको 3 ट्रीटमेंट बताने वाला हूं। सबसे पहला ट्रीटमेंट कि आप इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेडिसिन से ठीक नहीं होता तो कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करें ताकि फ्रोजन शोल्डर को ठीक किया जा सके, और फ्रोजन शोल्डर की सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को आज की एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्रोजन शोल्डर बेसिकली है क्या। हमारे बॉडी के 2 जॉइंट ऐसे होते हैं जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट माने जाते हैं, जिनमें हमारा शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट ये एक तरह से कप होता है, और दूसरी हमारी जो ह्यूमरस बोन है वो इस तरीके से फिट होती है, और ये मूवमेंट इस तरीके से करती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और रोटेशन इस तरीके से। और बेसिकली इस जॉइंट को हमारे मसल्स होल्ड करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल के पेशेंट का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने की वजह से या इंजेक्शन लगवाने की वजह से बाजू का पेशेंट अपना हाथ ऊपर नहीं करते। जब पेशेंट हाथ ऊपर नहीं करते तो ये बोन इस सॉकेट के अंदर स्टक हो जाती है, फंस जाती है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और शोल्डर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। हम ये मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं वो हार्ड हो चुके होते हैं और जॉइंट स्टक हो चुका होता है। इस कंडीशन को फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है। तो इस फ्रोजन शोल्डर को ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें प्रोक्सिकैम, नेप्रोक्सन, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं जो जॉइंट पेन को और जॉइंट स्टिफनेस को कम करने के साथ साथ हमारे मसल्स को भी रिलैक्स करती हैं। ये मेडिसिन दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेडिसिन से भी ये कंडीशन ट्रीट नहीं होती तो उसके लिए फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी एक्सरसाइजेज बताऊंगा। अगर आप ये एक्सरसाइज अपने घर के अंदर भी परफॉर्म करते हैं तो चंद दिनों के अंदर या चंद हफ्तों के अंदर आप फ्रोजन शोल्डर को मुकम्मल तौर पर रिकवर कर सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है शोल्डर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। आपने लकड़ी के एक टुकड़े को शोल्डर के हिसाब से पकड़ लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट। शोल्डर और हाथ ये बिल्कुल सेम पोजीशन में होनी चाहिए। इस तरीके से आपने पकड़ना है और ये मूवमेंट परफॉर्म करनी है, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन। इस एक्सरसाइज के भी आपने 3 सेट करने हैं और हर सेट के अंदर 15 से 20 रेपिटेशन होना बेहद ज़रूरी है। स्टार्ट में इस एक्सरसाइज से आपको पेन होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पेन ख़त्म हो जाएगा। जैसे जॉइंट की स्टिफनेस कम होगी, शोल्डर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होगी, तो पेन कम होना शुरू हो जाएगा। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो शोल्डर को सर्कुलर मोशन में मूव करना है। इस एक्सरसाइज से आपके शोल्डर के मसल्स स्ट्रेच होने के साथ साथ शोल्डर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन भी इंप्रूव होगी। ये तमाम एक्सरसाइजेज आपने 3 सेट करने हैं और हर सेट के अंदर 15 से 20 रेपिटेशन होना बेहद ज़रूरी है। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको पेंडुलम एक्सरसाइज कहा जाता है। आपने नीचे की तरफ बेंड होना है और जो फ्रोजन शोल्डर का बाजू है उसको आपने इस तरीके से हैंग करना है और ये मूवमेंट परफॉर्म करनी है जिस तरह के एक पेंडुलम मूव करता है। इसको पेंडुलम एक्सरसाइज कहा जाता है। पेंडुलम एक्सरसाइज की वजह से आपके मसल्स इंप्रूव होने के साथ साथ मसल स्टिफनेस कम होगी और जॉइंट की, शोल्डर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होगी। इस एक्सरसाइज के भी आपने 3 सेट करने हैं और हर सेट के अंदर 25 से 30 रेपिटेशन होना बेहद ज़रूरी है। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है क्रॉस आर्म स्ट्रेच। आपने इस हाथ से पकड़ना है और ये हाथ आपने इस तरीके से स्ट्रेच करना है और इस पोजीशन को आपने तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है और देन रिलैक्स कर देना है। इस एक्सरसाइज के आप 3 सेट करें और हर सेट के अंदर 15 से 20 रेपिटेशन होना बेहद ज़रूरी है। बेसिकली ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स के ऊपर स्ट्रेचिंग पैदा करने के लिए ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है शोल्डर एलिवेशन। आपने इन दोनों शोल्डर्स को ऊपर की तरफ मूव करना है और देन नीचे की तरफ मूव करना है। 1 2 3। इस एक्सरसाइज के आपने 3 सेट करने हैं और हर सेट के अंदर 15 से 20 रेपिटेशन होना बेहद ज़रूरी है। ये बेसिकली हमारे नेक के मसल्स और ट्रापीजियस मसल्स के ऊपर स्ट्रेच पैदा करती है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होने के साथ साथ
मसल्स की ग्रिप भी और मसल्स पावर इंप्रूव होगी। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है टॉवल स्ट्रेच। आपने टॉवल या एक बेल्ट ले लेना है और आपने उसको इस तरीके से पकड़ना है और आपने इसको अपोजिट साइड पे खींचना है। इस एक्सरसाइज के भी आपने 3 सेट करने हैं और हर सेट के अंदर 25 से 30 रेपिटेशन होना बेहद ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज को टॉवल स्ट्रेच एक्सरसाइज कहा जाता है। इस एक्सरसाइज से आपकी शोल्डर की मूवमेंट इंप्रूव होने के साथ साथ आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे और मसल स्ट्रेच होंगे। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है शोल्डर व्हील। ये एक्सरसाइज बेहद ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज से आप अपने शोल्डर की सर्कमडक्शन मूवमेंट को बेहतर कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज है आपने दिन में 3 बार करनी है और 15-15 मिनट के लिए आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करें।